हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पीजी वाला यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार आप सभी का मेंटर आप सभी का वेलकम करता हूं आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सीयूक्यूपी 11 पेपर कोड के बारे में। सीयूटी पीजी एग्जाम बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस साल देने वाले हैं। और अगर हम बात करें एलएलबी, अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो आपको सीयूक्यूपी 11 पेपर कोड देना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो जो एलएलबी का पेपर है वो सीयूटी पीजी के अंदर में जो इंक्लूड किया गया है वो सीयूक्यूपी 11 पेपर कोड में इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपके पास ये होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो ड्रीम कॉलेज, जितने भी बच्चे यहाँ पर लॉ की तैयारी कर रहे हैं सीयूटी पीजी के थ्रू एलएलबी करना चाहते हैं, उनका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, वो कहां पर जाना चाहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो सपना है एलएलबी करने के बाद वो जहां पर जाना चाहते हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए, वो है या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। डीयू या बीएचयू में उनका सपना होता है कि उनका एडमिशन जो है हो जाए। आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है। ऑब्वियसली डीयू या बीएचयू में से ही कोई निकलने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो डीयू में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो कैंपस बने हुए हैं, सीएलसी है, LC1 है, LC2 है, तो अलग अलग राउंड वाइज कट ऑफ जो है वहां पर डिक्लेयर होता है। पहले हम जानेंगे यहां पर कि इसमें पहुंचने के लिए जो एग्जाम हम देंगे उस एग्जाम के पैटर्न के बारे में हम समझ लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न जो यहां पर डिस्कस किया गया है, ऑफिशियली जो आपको नोटिफाई किया गया है वो क्या है। सबसे पहले मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका रहने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है, यानी कि ऑनलाइन पेपर आपका कराया जाएगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, यानी कि आपके पास जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उस क्वेश्चन पर 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और उसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो आपको चूज करना है। अगर हम बात करें सिलेबस की तो आपका एक लैंग्वेज पेपर रहने वाला है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पार्ट रहेगा। उसमें से आप इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। जीके करंट अफेयर्स का सेक्शन रहेगा, आपका जनरल एप्टीट्यूड यानी कि जो क्वांट का सेक्शन है और जो रीजनिंग का सेक्शन है वो रहने वाला है ना। तो ये सारे सेक्शंस जो हों वो आपके पेपर में रहने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाएंगे वो 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके लिए 90 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। इस 90 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने, यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अगर अटेंड करना है तो वो 90 मिनट में ही करना है। पहले समय ज्यादा था लेकिन लास्ट ईयर से समय जो है ये कम कर दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर आप बात करें तो समय यहां पर कम नहीं है। 75 क्वेश्चंस 90 मिनट्स, तो एक क्वेश्चन पर 1 मिनट से ज्यादा का समय दिया गया है। कुछ सवाल जीके करंट अफेयर्स के अंदर या फिर कुछ सवाल अगर लीगल पोर्शंस के अगर पूछे जाएंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर या तो आपको आ रहा है या तो नहीं आ रहा है। थोड़ा समय जो आपका जाएगा वो जाएगा क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के सेक्शन के अंदर में या फिर हिंदी सेक्शन के अंदर में। ठीक है, एक सही क्वेश्चन के लिए अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 4 नंबर आपको मिलने वाले हैं, 4 मार्क्स आपको मिलते हैं और -1 का नेगेटिव मार्किंग यहां पर रखा गया है फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर आप गलती करते हैं तो -1 वहां पर नंबर जो है वो आपका कट जाएगा। और कोई भी अगर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया उसको, तो वहां पर कोई नंबर ना मिलेगा और ना ही कोई नंबर आपका डिडक्ट किया जाएगा। राइट, तो ये पैटर्न जो है वो आपका एग्जाम का रहने वाला है। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ में देखिए, सबसे पहले यहां पर 2026 के लिए हम कट ऑफ की बात नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम यहां पर सेफ स्कोर की बात कर सकते हैं। आप सभी तैयारी कर रहे हैं, आगे चलकर आप सभी मॉक टेस्ट भी अटेंड करेंगे अपने तैयारी को जांचने के लिए। तो अगर आप डीयू जाना चाहते हैं तो डीयू में अगर आप चाहते हैं कि श्योर शॉर्ट एडमिशन आपका हो जाए तो 200 प्लस मार्क्स जो है वो आपको लाने पड़ेंगे, तभी जाकर आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन डीयू के अंदर में हो सकता है। और पहली लिस्ट जब जारी की जाती है तो पहला लिस्ट में आपका नाम जो है वो आराम से आ सकता है। अगर आप 205 नंबर 210 नंबर अगर आप ले आते हो ना, तो 210 मार्क्स या 210 प्लस अगर आप चले गए तो पहली लिस्ट और सीएलसी आपका पक्का रहेगा। ठीक है, या फिर 200 प्लस रहेंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है कि आपका सिलेक्शन जो है वो आराम से ड्यू के अंदर में हो जाएगा, चाहे वो राउंड वाइज कट ऑफ जो डिक्लेयर किया जाएगा यहां पर ड्यू के अंदर में है ना, सीएलसी में या फिर LC1 में या फिर LC2 में, है ना, यहां पर आराम से सिलेक्शन जो है वो आपका हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बीएचयू में भी बहुत सारे बच्चे प्रेफरेंस बढ़ते हैं, बीएचयू में भी जाने का उनका सपना होता है, तो बीएचयू में भी 220 के आसपास। अब देखो ये जो नंबर लिखे हुए हैं वो बेसिकली यूआर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको इस नंबर के आसपास पहुंचना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, बाकी जगह भी जहां पर एलएलबी के कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चाहे वो हरियाणा यूनिवर्सिटी है, चाहे वो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर या फिर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, तो ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो प्रेफरेंस बच्चे रखते हैं।
टॉप पे अगर हम बात करें तो टॉप पे एलएलबी के लिए ये दो कॉलेज है जहां पर बच्चे हमेशा से अपना प्रेफरेंस रखते हैं, जाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर इस दोनों कॉलेज में जाने के लिए आप ये समझ लो कोई 200 प्लस नंबर रहेगा तो किसी ना किसी लिस्ट में, मतलब 200 प्लस में हो सकता है कि आपको सीएलसी जो है वो ना मिल पाए, यूआर कैटेगरी में 210 पे मिल पाए, 208 पे मिल पाए, लेकिन हाँ सिलेक्शन आपका पक्का रहेगा, ये तय है। एक बार हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वहां पर क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है सिलेबस को लेकर, उसको देखते हैं। जो ऑफिशियल सिलेबस यहां पर डिक्लेयर किया गया है, एक बार हम सिलेबस की तरफ चल लेते हैं और सिलेबस के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, जो सिलेबस सीओक्यूपी 11 पेपर के लिए आपका डिक्लेयर किया गया ऑफिशियली अगर हम बात करें, तो यहां पर अगर देखोगे आप तो सबसे पहले 75 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ये तो क्लियर ही है हम सबको, है ना। सारे क्वेश्चंस सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे, जो भी आप तैयारी करोगे, जो सेक्शंस दिखाया गया है उसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कंपलसरी रहेंगे भैया। आप अगर मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फायदा आपका ही रहने वाला है, क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, नंबर ज्यादा आएंगे, सिलेक्शन इजीली आपका रहने वाला है। और पेपर जो है वो बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है कि सर पेपर क्या मुझे हिंदी मीडियम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, आपकी चॉइस है। जब आप फॉर्म भर रहे होगे तो वहां पर ध्यान देना है कि आप किस पेपर मोड में आपने फिल किया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और हिंदी कॉम्प्रिहेंशन में से आपको एक चूज करना है। या तो आप इंग्लिश चूज करो या तो हिंदी चूज करो। यहां पर दो चीजें हैं, बच्चे कंफ्यूजन यहां पर ये होते हैं कि सर हमने हिंदी चूज किया था लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में आया है, या सर हमने इंग्लिश चूज किया हमारा क्वेश्चन हिंदी में आ गया। कंफ्यूजन इस बात को लेकर होती है बच्चों के बीच में। यहां पर दो चीजें हैं, एक है मीडियम ऑफ पेपर, एक है लैंग्वेज पेपर। मीडियम ऑफ पेपर मतलब कि जो एग्जाम मोड है आपका, कि आप किस मोड में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। एक कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में आप चूज करोगे जो सब्जेक्टिव एग्जाम आप देने वाले हो, है ना, जहां पर एमसीक्यू आपके पूछे जाएंगे। तो या तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन लो या हिंदी पाठ बोधन आप लेंगे, जो हिंदी कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक चूज करना है। इसके बाद सेक्शन जो आएगा वो जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, करंट अफेयर्स वगैरह इसमें कवर होंगे, चाहे वो लिटरेचर के हो, हिस्ट्री को हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है आपको, पर्सनैलिटीज पढ़ना है, स्पोर्ट्स पढ़ना है, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी के जो न्यूज होंगे वो होंगे, कुछ साइंस के न्यूज होंगे, पॉलिटिक्स होगा, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी और कल्चर। देखो यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल है कि लीगल आते हैं या नहीं आते हैं। आपके सिलेबस में लीगल अवेयरनेस दिया गया है, दैट मीन्स जो लीगल करंट अफेयर्स का पार्ट बनता है, करंट अफेयर्स में जो लीगल का सेक्शन न्यूज में है ना, कुछ ऐसे लीगल है, प्रिंसिपल्स हैं, कुछ चीजें हैं जो यहां पर न्यूज में है, तो आपको यहां पर पूछा जाएगा, तो आपको लीगल भी पढ़ना है। ठीक है, ये चीज कई ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को जो है वो इंक्लूड कर देते हैं कि हाँ ये पॉलिटी का पार्ट बनता है, लेकिन पॉलिटी के अंदर में चलो थोड़ा सा लॉ है, लेकिन जो प्रॉपर लीगल एप्लीकेशंस हैं वो आपको करंट अफेयर्स अवेयरनेस के तौर पर आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर 2-4 सवाल 5 सवाल अगर पूछ दिया जाता है तो कहीं ना कहीं अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका रह जाएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूरा आपका अवेयरनेस का सेक्शन है, यानी कि जो जीके और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स का पोर्शन रहने वाला है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर भी इसमें रखा गया है, बहुत बेसिक चीजें हैं, शॉर्टकट्स हैं, एब्रीविएशंस हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स हैं, एमएस ऑफिस, विंडोज, है ना, स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेबसाइट, ब्राउजर, कंप्यूटर वायरसेस और जितने भी टर्म्स होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, ये सारे आपके कंप्यूटर के सेक्शन पूछे जाएंगे। बचपन में अगर आपने डीसीए किया है तो डीसीए में ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है, और हाई स्कूल के अंदर में भी कंप्यूटर के अंदर में ये सारी चीजें ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे। उसके बाद का सेक्शन जो है वो क्वांट है और रीजनिंग है ना। तो क्वांट रीजनिंग का ये पूरा सेक्शन जो है वो रहने वाला है। ये सारे टॉपिक्स हैं जो क्वांट रीजनिंग में आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स क्वांट और ये पूरा रीजनिंग रहने वाला है। ये सिलेबस दिया गया है सीओक्यूपी 11 यानी कि सीयूईटी पीजी एलएलबी के लिए। ये पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है, उसको कवर करवाने के लिए पूरी टीम पीडब्ल्यू की आपके सामने है ना। मैं रीजनिंग कवर करूंगा, रीजनिंग की डेली क्लास आपकी होने वाली है शाम को 6 बजे, मंडे से फ्राइडे डेली क्लास चलेगी, आपको लोग डेली ज्वाइन करना है। बाकी क्लासेस क्वांट की भी चल रही है, जीके की क्लास भी चलती है, इंग्लिश की क्लास भी चलती है, कंप्यूटर की क्लास भी चलती है। तो आप सारी क्लासेस को कर सकते हैं। इस चैनल पर बने रहना पड़ेगा, उसके लिए विजिट करना पड़ेगा और थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा ताकि आप इन चीजों को कर पाए। अगर मैं बात करूं कि कितने यूनिवर्सिटीज हैं जो सीओक्यूपी 11 का पेपर का स्कोर जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, तो दीज आर द लिस्ट। यहां पर पूरी लिस्ट दी गई है। अगर लिस्ट की बात करें तो स्टेट का पूरा लिस्ट देखो आपके सामने है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, यहां पर बी आर अम्बेडकर भी आता है। ठीक है, ये भी अच्छा कॉलेज है आरएलवी के लिए। डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, बी आर अम्बेडकर दिल्ली हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ भी अच्छा है आपके लिए, है ना। उसके बाद एलएलबी के लिए अगर हम बात करें तो कई बच्चे जम्मू भी जाते हैं। डीयू तो आपका है ही, हरि सिंह गौर आपका है ही,
है ना, कर्नाटक भी है आपका, पंजाब भी है आपका। तो ये कुछ ऐसे चॉइसेस हैं जो बच्चे रखते हैं। घासीदास भी बहुत सारे बच्चे जो है वो प्रेफरेंस भर के जाते हैं। हरियाणा का यूनिवर्सिटी है। तो ये पूरी लिस्ट जो है वो रहेगा, है ना, BHU है। तो ये पूरी लिस्ट है जहां पर बच्चे जो हैं अपना प्रेफरेंस भरते हैं LLB करने के लिए, राइट। तो अगर आपके कोई सवाल है CUT PG LLB को लेकर, किसी भी पोर्शन में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई माइंड में क्वेश्चन आ रहा है इस कोर्स को लेकर, इस सब्जेक्ट को लेकर, या पूरे CUT PG एग्जाम को लेकर, नीचे कमेंट सेक्शन है, अपने जो भी डाउट्स हैं आप वहां पर लिख दीजिए, आपको वहां पर जवाब मिल जाएगा। मैं खुद आकर कमेंट करूंगा आपके सारे जवाबों का, ठीक है। बाकी बने रहिए इस चैनल के साथ यहां पर, और जितनी भी जानकारी आपके CUT PG एग्जाम को लेकर रहने वाला है ना, वो आप तक पहुंचाया जाएगा। बाकी जितने भी कोर्सेज हैं वो आप हमारी PW एप्लीकेशन पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं और हमारे वेबसाइट पर जाकर आप सभी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।